हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था अभी ज्योग्राफी की केवल डेमो लेक्चर चल रहे थे जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में पढ़ाया था। वो केवल डेमो लेक्चर थे। अब मैं ज्योग्राफी को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, यानी कि पूरे पाठ्यक्रम को बिल्कुल अपने लोग आरंभ से शुरू करेंगे और उसको अंत तक लेके जाएंगे। और ज्योग्राफी को बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से अपने लोग कवर करेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको मैं ज्योग्राफी के सारे मूलभूत तत्वों से आपको परिचित करा सकूं। कुछ ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। उन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम को इतना आसान तरीके से समझेंगे कि आज के बाद आपको भारतीय भूगोल या विश्व भूगोल में कोई भी समस्या नहीं आएगी भविष्य में। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। बस आपको करना क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आज से पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है और आप इसके नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं एक एक छोटी से छोटी बेसिक बात को आपको बताते हुए चलूँगा, क्योंकि बिना बेसिक को जाने आप उसमें कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, बेसिक बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊंगा, लेकिन एक एक चीज़ का बेसिक बताते हुए जाऊंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज केवल अपने लोग भारतीय भूगोल में जो भारतीय भूगोल का एक पाठ्यक्रम है उस पर अपन लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आप उसके पाठ्यक्रम पर एक बार ज़रूर चर्चा कीजिए। आज के विद्यार्थी इतनी ज़्यादा जल्दी में हैं कि वो बस उठाते हैं सब्जेक्ट को, पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम को समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो हर प्रतियोगी परीक्षा का जब नोटिफिकेशन आता है, जब उसकी सूचना आती है, तो उसमें क्या होता है, एक सिलेबस मेंशन होता है। उस सिलेबस में हर पाठ्यक्रम पर अलग अलग सिलेबस दिया होता है। भारतीय भूगोल का अलग, भारतीय राज्य व्यवस्था का अलग, भारतीय इतिहास का अलग। तो आप ये देखिए कि आपको कौन उस सिलेबस में जो अगर भारतीय भूगोल में क्या पढ़ना है, आप यहाँ पर एक समग्र सिलेबस पर चर्चा करेंगे और अपने लग बहुत ही समग्र तरीके से इस विषय को आत्मसात करेंगे। अब कभी भी आप कोई भी पेपर देंगे तो आप पहले उसके पाठ्यक्रम को देखेंगे, जो उसके पाठ्यक्रम में दिया है, उसके सिलेबस में दिया है। आप उन्हीं चीज़ों को अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। हाँ, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन आए तो आप 16 से 17 क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे, ये मैं आपसे कहता हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं ज्योग्राफी ऐसा पढ़ाऊँगा कि किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ये कहना भी अपने आप में अतिशयोक्ति है। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। सारे टीचर जब यहाँ पर खड़े होते हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक कर्तव्यनिष्ठा के साथ पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ ज़रूर अलग दूंगा, और ये पढ़ने के बाद मेरे कम से कम आप 5 से 6 लेक्चर पूरे आने दीजिए। उसके बाद आपको खुद एहसास होगा कि आपको कुछ नया मिला या नहीं मिला। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब समय को ना बर्बाद करते हुए पाठ्यक्रम पर एक अपनी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की भारतीय भूगोल से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। फिर भारतीय भूगोल पर आपको कंटिन्यूसली लेक्चर आते रहेंगे यूट्यूब पर। ओके माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले भारतीय भूगोल में अगर सिलेबस में बात करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया आज जनरल इंट्रोडक्शन, भारत एक सामान्य परिचय। इसमें आप क्या पढ़ते हैं भारत एक सामान्य परिचय में? देखिए, इसमें आप ये पढ़ते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद आप भारत के क्या देखते हैं, उसके बाद भारत की स्थिति देखते हैं। स्थिति में आप क्या देखेंगे, भारत का अक्षांश देखेंगे, भारत कौन से अक्षांश पर है, भारत कौन से देशांतर पर है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा को साझा करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में क्या देखेंगे, भारत की चट्टानों को देखेंगे। ठीक है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है ना, विंध्य क्रम की चट्टानें,
ये सारी चट्टानें आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके साथ साथ आपको बहुत सारे खनिजों की भी जानकारी होगी कि सोना कहाँ से मिलता है, चांदी कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। लोहा क्यों यहाँ पर मिलता है, छोटा नागपुर वाले एरिया में, जो रूर वाला एरिया है, ठीक है ना, जो नदी बेसिन है वहाँ से लोहा, वहाँ से कोयला क्यों मिलता है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद आएंगे फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भूभौतिक प्रदेश। ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहीं से होती है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते भी बहुत हैं। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, भारत के भूभौतिक प्रदेश में, इसमें आप भारत के उत्तरी पर्वतीय माला को पढ़ेंगे। फिर आप भारत में महान जो मैदान हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, भारत के तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे और भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अच्छी खासी चर्चा होगी और इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और बहुत ही डीप एनालिसिस करते हुए अपने लोग चलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है ना। भारत के अपवाह तंत्र में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ जो है 2 प्रकार की नदियाँ हैं, ठीक है ना, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में आप इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की नदियाँ भी 2 प्रकार की हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, या पश्चिम में बहने वाली नदियाँ या पूर्व में बहने वाली नदियाँ। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपने लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, ठीक है ना। भारत की जलवायु में आप ये देखेंगे कि भारत में, दक्षिण भारत में इतनी वर्षा क्यों होती है, उत्तर भारत में वर्षा कम क्यों होती है, थार के मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चेरापूंजी में इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है, लौटता हुआ मानसून क्या होता है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट मानसून क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मृदा, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लाल मिट्टी रेड सॉइल पाई जाती है, लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, कई प्रकार की और मृदाएं पाई जाती हैं। इन सब बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अपने लोग आएंगे नेचुरल वेजिटेशन, भारत में वनस्पति कैसी है। इसमें आप ये देखेंगे भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत पर उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। इन सब बातों पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेस, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसमें हम जल संसाधन देखेंगे कि हमारे यहाँ जल संसाधन कौन कौन से हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, ये वाटर रिसोर्सेज की तरह हम यूज की जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इरिगेशन, भारत में सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, भारत में सिंचाई किस पैटर्न पर होती है, ठीक है ना, कुओं के द्वारा सिंचाई होती है, नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, और कई भी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें करंट के मुद्दों को भी पढ़ेंगे और कई सारी परियोजनाओं को भी साथ ही साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जैसे कि नदियों पर बहुत सारे डैम बना दिए जाते हैं, उन पर परियोजनाएँ बना दी जाती हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, हीराकुंड परियोजना। ये सारी परियोजनाएँ अपने लोग पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर में आप ये देखेंगे भारत में कृषि, इसमें आप ये देखेंगे भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं, कैश क्रॉप कौन सी होती हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और ये देखेंगे भारत में रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, जायद की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। इन सब बातों पर विशेष चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे पशुपालन, भारत में पशुपालन कैसा है। इस पर एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ से डेप्थ में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। उसके बाद आएंगे खनिज संसाधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। खनिज संसाधन में हम देखेंगे 2 टाइप के खनिज देखेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, यानी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक खनिज, ठीक है ना। उन सबको कैटेगराइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। खनिज देखेंगे, खनिज कहाँ से मिलता है, कौन सी खान से मिलता है, उसका अयस्क कौन सा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन, भारत में ऊर्जा के संसाधन कैसे हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। और अभी जो करंट में आपकी सोलर एनर्जी चल रही है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्री, उद्योग, भारत में उद्योगों की क्या स्थिति है, ठीक है ना। सारे उद्योगों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तमान में उद्योगों से संबंधित जो सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है, उन करंट के मुद्दों को भी डील करते हुए चलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट,
भारत में ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का है, तो भारत में 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, रेलवे के द्वारा, रोडवेज के द्वारा और वाटरवेज के द्वारा, ठीक है ना, और एयरवेज भी आप इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये पूरे ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। उसके बाद आएंगे पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखो ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये ज्योग्राफी में तो आता ही है, लेकिन कुछ लोग इसको क्या करते हैं, इसको विविध में भी गिन लेते हैं, जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा जो आपका सेक्स रेशियो है वो किसका है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखेंगे इंडियन ट्राइब्स, भारत की जनजातियाँ, ठीक है ना। इसमें भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जनजातियाँ हैं उनकी मैं एक टेबल आपको यहाँ पर बनवा दूंगा, उसका एक राज्य लिख दूंगा, और जो जनजाति बहुत ज़्यादा विशेष होगी उसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज भी दे दूंगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के बाद हमारी इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होगा, और कुछ 2-1 टॉपिक जो बचे हैं वो साथ ही साथ मैं इसमें सम्मिलित भी कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए इतना सब कवर करेंगे अपने लोग भारतीय भूगोल में। और सबसे बड़ी बात है, इन सबको कवर करते हुए एक काम अपने लोगों को और करना है। केवल पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। मैं अभी आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने प्रॉमिस किया और फिर मैं पूरा नहीं कर पाया तो ये फिर आप लोगों के साथ धोखा होगा। और मैं अपने विद्यार्थियों, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि एक अध्यापक को उसके विद्यार्थी ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। हाँ, मैं अभी पूरे रिसोर्सेज को देख रहा हूँ, जैसे ही रिसोर्सेज मेरे पास आ गए, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ाने के साथ साथ मैं इनके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। एक हिसाब से आपका टेस्ट होगा, जैसे कि आपकी यूनिट कंप्लीट होगी फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, उसके टेस्ट आपके आ जाएंगे। जितने भी 50-60 क्वेश्चन बनेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सबको अपने लोग डील करते हुए चलेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए मैं बस आपसे यही कहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मैं आपको बहुत ही बेहतर अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ, और आपके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी के तहत जीएस को लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको जीएस में कोई भी दिक्कत ना आए भविष्य में, और जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाद में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।